हम यहूदा अक्सरियती की ज़िंदगी से क्या सीख सकते हैं? मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम नासिर जॉन है और आज हम यहूदा अक्सरियती की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी से हमारे लिए क्या सबक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। हमें किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से तनबीह की गई है। यहूदा उन 12 शागिर्दों में से एक था जो 3 साल से ज़्यादा अरसे तक यीशु मसीह के साथ रहा, लेकिन आखिरकार उसने यीशु मसीह के साथ खयानत की। उसकी ज़िंदगी मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे लिए एक तनबीह है। यीशु मसीह की ज़ाहरी पैरवी करना मुमकिन है। हर कोई ये समझता है कि हम मसीही हैं, लेकिन अगर हम यीशु से अपने दिलों से मोहब्बत ना करें तो हम अब्दी ज़िंदगी के वारिस नहीं बन सकते। हम बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ सकते हैं कि यहूदा ने यीशु मसीह के साथ शैतान के दाखिल होने के बाद खयानत की। आएँ इस बारे में एक हवाला देखते हैं, लुका 22 बाब 3 आयत। और शैतान यहूदा में समाया जो अक्सरियती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। शैतान यीशु मसीह के तमाम पैरोकारों को धोखा देने की कोशिश करता है। हमें खुदावंद के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है और शैतान के मंसूबों के ख़िलाफ़ मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं, यानी कि सब लोग नहीं, कुछ थोड़े से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि यहूदा ने यीशु मसीह के साथ गद्दारी की क्योंकि वो इतना मायूस था कि वो सोचता था कि यीशु मसीह की बादशाहत नहीं होगी। लेकिन यूहन्ना 12 बाब 6 आयत हम देखते हैं कि यहूदा एक चोर था। आए इस बारे में एक हवाला देखते हैं, यूहन्ना 12 बाब 4 से 6 आयत। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अक्सरियती जो उसे पकड़वाने को था कहने लगा, ये अतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फ़िक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और क्योंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। वो शुरू से ही मुनाफिक था। पैसे से मोहब्बत एक बहुत बड़ी बुराई है जो हमें खुदा से दूर करती है। हम 2 आकाओं की यानी खुदा और पैसे की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए आएँ हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली जगह दें। हमारे इक़दामात के लिए अफसोस। यहूदा ने अपना इरादा तब्दील किया, अपनी धोखाधड़ी के लिए मिलने वाली रकम वापस लाई और ख़ुदकशी कर ली। ये हमारे लिए एक सबक है कि माज़रत करना तौबा के मतरादिफ है। माज़रत करने से हमें अपने आप पर अफसोस होता है और यहाँ तो हम अपने गुनाह का जवाज़ पेश करते हैं या मायूस हो जाते हैं। तौबा हमें अफसोस दिलाती है कि हमने खुदा को नाराज़ किया है और हमें इसकी मुआफ़ी हासिल करने के लिए खुदावंद की तरफ जाना है। यहूदा ने यीशु मसीह के साथ खयानत की। ये खुदा का मंसूबा था, लेकिन फिर भी वो मुजरिम था, जैसा कि हम देख सकते हैं लुका 22 बाब 22 आयत में। क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। अगरचे सब कुछ खुदा के मंसूबे के मुताबिक होता है,
ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اپنے فیصلوں سے بہتے ہیں۔ یسوع مسیح پر وفاداری سے بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہودا کی زندگی ایک سنجیدہ مثال ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آیا ہم واقعی ایمان میں ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں اپنی زندگیوں میں یسوع کی وفاداری سے خدمت کرنے پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم یسوع مسیح پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو کوئی بھی ہمیں یسوع مسیح کے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتا، کیونکہ یسوع مسیح نے خود یوحنا میں دعا کی کہ آئیں دیکھتے ہیں یوحنا 17 باب 12 آیت، جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی، میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزندوں کے سوا ان میں کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو۔ جب ہم ایک مضبوط ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے شاگرد بن جاتے ہیں تو وہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تھینک یو آل۔